शहीद दिवस 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई। नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी और यह घटना भारतीय इतिहास में एक बेहद दुखद क्षण था। इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। क्या रही थी हत्या की पृष्ठभूमि? यह बात सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं जब देश का विभाजन हुआ तो देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। दूसरी तरफ गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। ऐसे में गांधी जी द्वारा शांति स्थापित करने के कई प्रयास किए गए और इस दौरान गांधी जी द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की सिफारिश भी की गई थी। गांधी जी के इस फैसले से नाथूराम गोडसे उनके सहयोगी सहमत नहीं थे और उनका मानना था कि गांधी जी के अहिंसा के विचार और पाकिस्तान के प्रति नरम रुख से भारत कमजोर हुआ। ऐसे में यही वजह थी उन्होंने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई। गोडसे ने गांधी जी को केवल और केवल राजनीतिक वजह से ही गोलियां मारी और हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उनका मानना था कि गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के हितों के खिलाफ थी। गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। समाचार पत्र पत्रिकाओं में संपादक भी रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू चरमपंथी संगठनों में बिताया था। तो गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने भारत के विभाजन के दौरान मुसलमानों की मांगों का समर्थन किया था। गोडसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के हितों के खिलाफ थीं। गोडसे का मानना था कि गांधी जी के अहिंसा के विचार और पाकिस्तान के प्रति नरम रुख से भारत कमजोर हो रहा है। ऐसे में इस वजह से उन्होंने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई। दिन था 30 जनवरी 1948 का। शाम का 5:17 हो गए। 2 मिनट लेट भी हुए थे गांधी जी प्रार्थना हाउस के लिए जा रहे थे। महात्मा गांधी जी बिड़ला हाउस के लॉन में रोजाना की तरह प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे और इस दौरान उनके साथ मनु गांधी और आभा गांधी भी थी, जो कि गांधी जी की पोती। गांधी जी अपनी पोतियों के कंधों पर हाथ रखे हुए जा रहे थे। जैसे ही गांधी जी प्रार्थना स्थल पर पहुंचे, नाथूराम गोडसे अचानक भीड़ से निकले और गांधी जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा में खड़े हो गए और इससे पहले कि कुछ समझ पाता कोई भी, गोडसे ने छिपाकर रखी हुई बेरेटा M 1934 पिस्टल 9mm की निकालकर गांधी जी को 3 गोलियां मारी, जिसमें उनके पेट सीने में गोली लगी और गोली लगने के बाद गांधी जी जमीन पर गिरे और उनके मुख से अंतिम शब्द निकला, हे राम निकला। गांधी जी को गोली लगने के बाद मौके पर भीड़ में चीख पुकार मच गई। इस दौरान गांधी जी के निजी डॉक्टर थे एसुसिला नैयर ने मौके पर उनकी नब्ज देखी, नब्ज टटोली, लेकिन तब तक गांधी जी दम तोड़ चुके थे। वहीं नाथूराम गोडसे ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें मृत्यु दंड
यानी कि फांसी की सजा सुनाई। मृत्यु किसी भी समय धन्य होती है, लेकिन उस योद्धा के लिए यह दोगुनी धन्य होती है जो अपने उद्देश्य यानी सत्य के लिए मर जाता है। कि गांधी जी, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना एक शक्तिशाली व्यक्ति का गुण होता है, और गांधी जी ऐसे ही शक्तिशाली व्यक्ति थे। इतनी बड़ी ताकत से गांधी जी लड़े, अंग्रेजों जैसी ताकत से लड़े, तो एक शक्तिशाली व्यक्ति थे और जिनके हथियार थे सत्य और अहिंसा। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। महात्मा गांधी जी ने, शायद उनकी आत्मा ने सभी को क्षमा किया, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत नाथूराम गोडसे को उसके कुकृत्य की सजा मिली। महात्मा गांधी की हत्या में शामिल लोगों को जो सजा मिली, नाथूराम गोडसे, जो कि गोडसे पुणे के एक हिंदू राष्ट्रवादी थे और उनका मानना था कि गांधी जी ने भारत विभाजन के दौरान मुसलमानों की राजनीतिक मांगों का समर्थन किया, ये मानना था। वहीं नारायण आप्टे जो थे, उन्होंने 22 जुलाई 1944 को पंचगनी में उन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व भी किया था। नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई। वहीं विष्णु करकरे, मदनलाल पाहाबा, शंकर किस्तिया, गोपाल गोडसे, दत्तात्रेय परचुरे, इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिगंबर बड़गे, विनायक दामोदर सावरकर भी, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो इनको बरी कर दिया गया। इस तरीके से इन अभियुक्तों पर मालूम कह सकते हैं इनको सजा दी गई, जो भी उसमें योजना बनाने में शामिल हुए थे, क्योंकि योजना के तहत लाल किले में चले मुकदमे में न्यायाधीश जो थे, न्यायाधीश की अदालत में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत में गोडसे ने स्वीकार भी किया कि उन्होंने गांधी को मारा है। अपना पक्ष रखते हुए गोडसे ने कहा कि गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसका मैं आदर करता हूं और उन पर गोली चलाने से पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को भी नहीं है। गांधी जी ने देश को छल कर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय और कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसलिए मैंने गांधी को गोली मारी, अपना पक्ष इन्होंने रखा। वहीं गांधी जी के पुत्र हैं देवदास जी, वो नाथूराम गोडसे से जब मिले तो उन्होंने प्रायश्चित किया। उन्होंने कहा कि हमने आपके पिता को गोली मारी है, लेकिन हमने उनको केवल कोई व्यक्तिगत हमारा उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं था, हमने सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से ही उनको गोली मारी। देवदास जी ने नाथूराम गोडसे को एक पत्र लिखा, कहा आपने मेरे पिता का नाशवान देह का ही अंत किया है और कुछ नहीं कर पाया। जब आपको इसका ज्ञान होगा, क्योंकि मुझ पर ही नहीं संपूर्ण संसार के लाखों लोगों के दिलों में उनके विचार अभी तक विद्यमान हैं और हमेशा रहेंगे। गांधी जी कोई छोटी मस्त हस्ती नहीं थे, गांधी जी कोई व्यक्ति नहीं थे, गांधी जी एक विचार थे। और भारत के ही नहीं, कई देशों ने उनके विचारों को स्वीकारा है और अपने देशों का हित किया है।
जनमानस में गांधी जी के विचार युगों युगों तक रहेंगे, क्योंकि गांधी जी वो व्यक्ति थे जिनके नाम पर युग पड़ा, गांधी युग। तो गांधी जी छोटी हस्ती तो नहीं हो सकते। आज हम 30 जनवरी को उनको श्रद्धांजलि देते हैं। भारत की तीनों सेनाएं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसी महान आत्मा का अंत होता है 30 जनवरी को। ये काला दिन था, भारत के लिए ऐतिहासिक काला दिवस था। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।